सपना तभी पूरा होता है जब वो आपकी हर सुबह और हर रात का एक हिस्सा बन जाए। जब तक आप अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाएंगे तब तक आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। लोग कहते हैं ये दुनिया तेरे लिए नहीं बनी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपने छोटे शहर से होकर ग्लोबल मंच तक कैसे पहुँचते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। आप किसी छोटे शहर में पैदा हुए हैं, शायद किसी गांव में जहां इंटरनेट की स्पीड धीमी हो सकती है मगर सपनों की नहीं। लोग कहते हैं ये दुनिया तेरे लिए नहीं बनी, लेकिन क्या वाकई? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सपने छोटे शहर से होकर ग्लोबल मंच तक कैसे पहुंचते हैं। द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, द रियल स्ट्रगल्स और उन लोगों की कहानियां जिन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। मैं आपको 6 स्टेप में बताने वाला हूँ कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बाधा आप खुद हैं और उस बाधे को कैसे निकाल सकते हैं। पहला, सपनों की अहमियत। हर महान सफलता की शुरुआत एक सपने से होती है। वो सपना जो किसी झोपड़ी से शुरू होती है, वो सपना जो किसी छोटी सी गली से शुरू होती है लेकिन जिसकी उड़ान आसमान तक पहुंच जाती है। सपना वो होता है जो नींद से नहीं, नींद तोड़ कर आता है। लोग कहते हैं कि सपना सोते वक्त आता है, लेकिन जो सपना आपकी जिंदगी बदल दे, हकीकत में बात यह है कि वो सपना आपको कभी सोने ही नहीं देगी। जो सपना आपकी जिंदगी बदल दे, वो सपना आपकी आंखों में नींद ही नहीं आने देगी। आपके पास बड़ा नाम नहीं, आपके पास बड़ी फैक्ट्री नहीं, आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस नहीं, आपके पास स्कूल का कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट नहीं, पर अगर आपके पास एक बड़ा सपना है तो फिर पूरी दुनिया आपको एक दिन झुककर सलाम करेगी। दूसरा, दुनिया भर के छोटे शहरों के बड़े सपने। हॉवर्ड स्कूल, ब्रुकलिन की गलियों से स्टारबक्स तक। हॉवर्ड स्कूल का जन्म न्यूयॉर्क के एक छोटे गरीब इलाकों में हुआ। उनके पापा एक ड्राइवर थे और उनके घर में गरीबी इतनी थी कि कभी कभी उन्हें पेट भर के खाना तक नहीं मिलता था। पर हॉवर्ड के पास एक सपना था, दुनिया को एक कप कॉफी से जोड़ने का। आज स्टारबक्स के पास 80 प्लस देशों में 30,000 प्लस स्टोर्स हैं। मैसेज ये जाता है कि आप कहां से हो ये मायने नहीं रखता, आप कहां जाना चाहते हो ये मायने रखता है। दूसरा, ओफ्रा विनफ्रे, मिसिसिपी से अमेरिका की सबसे बड़ी टीवी आइकन तक जाने का सफर। ओफ्रा का जन्म एक गरीब अफ्रीकी अमेरिकन परिवार में हुआ जो बचपन में शोषण और भूख का सामना किया। पर ओफ्रा ने हार नहीं मानी, उन्होंने रेडियो में काम करना शुरू किया, फिर टीवी शो, और आज वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है। फोर्ब्स उन्हें वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन में गिनती है। और तीसरा, एलन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। आज पूरी दुनिया में एलन मस्क का सबसे अमीर इंसानों में गिनती आती है। साउथ अफ्रीका से दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर बनने तक का सफर। एलन मस्क का बचपन साउथ अफ्रीका के एक मध्यम परिवार में बीता। उन्होंने अपनी जिंदगी एक मिडिल क्लास फैमिली में बिताई। क्या उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक दिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाऊंगा? लेकिन उसके अंदर एक जिद थी, उनके अंदर अपने सपने को पाने की एक जुनून था। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में अपना पहला एक गेम कोड करके बेचा, बिना किसी सिलिकॉन वैली बैकग्राउंड के, और आज वो टेस्ला, स्पेस एक्स और न्यूरालिंक जैसे कंपनियों का मालिक है। उनकी कहानी कहती है कि डर से बड़ा सपना होना चाहिए, क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपके सपने की वहीं जनाजा निकल जाती है। जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाएंगे तब तक आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। और चौथा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्हें कौन नहीं जानता, दुनिया के सबसे नंबर 1 फुटबॉलर में से एक है। इन्होंने मैड्रिड के छोटे से द्वीप से फुटबॉल का बादशाह बनने तक का सफर कैसे तय किया वो मैं आपको बताता हूँ। रोनाल्डो का परिवार इतना गरीब था कि वो ट्रेनिंग के बाद भूखे सो जाते थे। उसके पास इतना पैसा और इतना खाना नहीं था कि वो भरपेट खाना खा सके, पर उनका डेडिकेशन, डिसिप्लिन और फोकस उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बना दिया। उनका फोकस था हर दिन खुद को बेहतर बनाना और उन्होंने यही किया। अपने आप को स्टेप बाय स्टेप बेहतर बनाते गए और आज वो दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक माने जाते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और पांचवा, मलाला यूसुफजई। इन्होंने पाकिस्तान के एक गांव से नोबेल तक का सफर कैसे तय किया, वो भी उस देश से जहां की हालत आज आपके नजर के सामने है कि वहां के लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं। स्वात घाटी पाकिस्तान, जहां पर लड़कियों का स्कूल जाना भी पाप माना जाता था। लोग ऐसी नजर से देखते थे जैसे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा अपराध करने जा रही हो, पर मलाला ने अपनी आवाज उठाई, जान को खतरा लिया, गोली खाई और आज वो दुनिया की सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता है। कहानी सीधी है, अगर तुम सही के लिए खड़े हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। सपनों को सच करने का फॉर्मूला। अब जानते हैं वो 6 सिद्धांत जिसे अपनाकर ये लोग आज इतने महान बन गए। पूरी दुनिया में इनकी व्याख्या होती है। सबसे पहला,
एक विजन रखो, लेकिन एक्शन के साथ। जब आपका एक विजन होगा तो आपका टारगेट सिर्फ उसी विजन पर होगा और आपको आपके लक्ष्य तक जाने में ज्यादा बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सपना तभी पूरा होता है जब वो आपकी हर सुबह और हर रात का एक हिस्सा बन जाए। दूसरा, हार से सीखो लेकिन हारो नहीं। हर असफलता एक सीढ़ी है सफलता तक जाने के लिए। ओफ्रा को शुरुआत में टीवी से निकाल दिया गया था, ये कहकर कि यू आर नॉट फिट फॉर टीवी, पर उन्होंने खुद को बदला और आज पूरी दुनिया उन्हें देखती है। तीसरा, डिसिप्लिन मोटिवेशन। रोनाल्डो, मलाला, एलन मस्क, सबकी कहानी में एक बात कॉमन है, हर दिन काम करना है किसी भी हालत में, चाहे मन हो या ना हो। चौथा, रिसोर्स नहीं है तो रिसोर्सफुल बनो। अगर आपके पास पैसे, लैपटॉप और कोच नहीं है तो सीखो कि कैसे लिया जा सकता है। और पांचवा, खुद पर भरोसा रखो जब कोई और आप पर भरोसा न रखे, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा रखते हो तो वही आपकी सफलता की एक बड़ी सीढ़ी बन जाती है, जिसके कंधे पर लात देकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हर सफल इंसान की एक बात कॉमन होती है कि शुरुआत में उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। और छठा, गिव बैक। जब आपके सपने पूरे हो जाए तो दूसरों की मदद करो, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता वही है कि जब आप दूसरों की मदद करके उसे सफल बनाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप सपने देख सकते हैं, सवाल ये है क्या आप तैयार हैं उन्हें पूरा करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। दुनिया के हर कोने में एक छोटे गांव, एक कस्बे, एक गली से एक सफल इंसान निकलते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। तो आप भी उनमें से एक इंसान हो सकते हैं अगर आपके सपने को पूरा करने की जिद आपके अंदर है, और अगला नाम आपका हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी इंस्पिरेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब आपकी बारी है अपने सपनों को सच करने का। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।